लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया है कार्नोट साइकिल। अगर आपने वो मिस किया होगा तो जरूर जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लेना। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं आइडियल रैंकाइन साइकिल। आइडियल रैंकाइन साइकिल एक्सप्लेन करने से पहले मुझे आपको एक बताना है कि जो थर्मल पावर प्लांट है, जो स्टीम पावर प्लांट जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कोयला जलता है और उससे जो हीट आती है वो हम यूज करते हैं वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर उसी स्टीम को हम एक्सपांड करते हैं टरबाइन में। और टरबाइन क्या करता है कि आपके जनरेटर को ड्राइव करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम आपका जनरेटर करता है। तो ये डायग्राम पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि इसी पूरे डायग्राम के ऊपर अपना आइडियल रैंकाइन साइकिल होने वाला है। और जैसे आप आइडियल रैंकाइन साइकिल समझ लोगे, हम इमीडिएटली प्रैक्टिकल रैंकाइन साइकिल या जो रियल रैंकाइन साइकिल है वो भी समझ लेंगे। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। आप इंटरव्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे जो शॉर्ट फीड में हमें मिलेगा, और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी बहुत अच्छी तरीके से इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो आप यहां पे देखिए, एक सिंपल सा डायग्राम हमने बनाया है जिसमें हम जान रहे हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स है थर्मल पावर प्लांट में। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, हम शुरुआत जो कर रहे हैं वो वाटर पंपिंग से कर रहे हैं। देखो, अपने पास वाटर का रिजर्वायर होगा, वो रिवर हो सकता है या वो पॉन्ड हो सकता है। ओके, पॉन्ड हो सकता है या रिवर हो सकता है। उसका हम यूज करके क्या करेंगे, वाटर पंप करेंगे। बहुत सारा वाटर हमें लगने वाला है, कौन सी चीज के लिए, हमें वो बॉयलर में डालना पड़ेगा। बॉयलर में क्या होगा, कोल होगा जिसको हम फायर करेंगे। कोल को क्या करेंगे, फायर करेंगे। और इसको जलाने के बाद क्या होगा, जो हीट जनरेट होगी वो इस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेगा। तो यहां पे आ जाएगा स्टीम। तो यू आर हैविंग अ वाटर बाय यूजिंग पंप। पंप को आपको इनपुट पावर देना पड़ेगा, पंप इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगा। जो ऑक्सिलरी सप्लाई पंप के लिए लग रहा है वो हमें इसी पावर प्लांट से मिलेगा। ओके, तो ऑक्सिलरीज रन करने के लिए सप्लाई मिलेगा। जैसे अगर आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंडिकेटर है, हॉर्न है, ये सारी चीजें जो है वो ऑक्सिलरी है। और जो मेन बैटरी है वो हमें ड्राइविंग को हेल्प करती है, बट एक ऑक्सिलरी बैटरी होती है जो ईवी की ऑक्सिलरी चलाती है। अगर फोर व्हीलर है तो एयर कंडीशनर है, उसमें म्यूजिक सिस्टम है, रेडियो है, नेविगेशन, बहुत सारी चीजें। वैसे ही यहां पे इनपुट एनर्जी आपको देनी पड़ेगी पंप को। वो पंप पानी उठाएगा, बॉयलर में देगा, बॉयलर में कोयला जलेगा। वो जलने के बाद क्या होगा, इसमें देखो टाइप्स ऑफ बॉयलर भी है, फायर ट्यूब बॉयलर है, वाटर ट्यूब बॉयलर है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ बॉयलर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं वही बोल रहा हूं। इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में आपको पूरा पावर जनरेशन टेक्नोलॉजीज में एक्सप्लेन करने वाला हूं। फिर ये स्टीम में कन्वर्ट होगा, और ये स्टीम में क्या होगा, स्टीम विल बी इनपुट टू द टर्बाइन। और यहां पे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, ओके, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, HPHT, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम इसको इनपुट रहेगी। और इस हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम का यूज करके ये टरबाइन चलेगा, हमें आउटपुट पावर मिलेगी जो हम जनरेटर को देंगे। और ये जनरेटर जनरेट करेगा 3 फेज AC सप्लाई। ओके, जनरेटर जनरेट करेगा 3 फेज AC सप्लाई। और यही 3 फेज AC सप्लाई हम क्या करेंगे, आगे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू हम जहां पे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है वहां पे करेंगे। तो ये जो है, यहां से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर इनपुट देने के बाद यहां पे जो आउटपुट आएगा हमें वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर मिलेगा, जो है उसको हम कंडेंसर का यूज करके, ये क्या है, कंडेंसर। ओके, सो कंडेंसर का यूज करके वो जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर स्टीम है उसको हम फिर से वाटर में कन्वर्ट करेंगे, और वो वाटर फिर से हम फीड पंप में देके फिर से ये साइकिल चलता रहेगा। तो 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है कौन से भी थर्मल पावर प्लांट में। पहला है फीड पंप। ओके, फीड पंप, ये जो पहला दिया है हमने फीड पंप। उसके बाद में है बॉयलर। ओके, बॉयलर, टाइप्स ऑफ बॉयलर्स आगे सीखने वाले। उसके बाद में है टरबाइन। ओके, यू हैव दिस टरबाइन। टरबाइन क्या करेगा, लो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर को लो प्रेशर लो टेम्परेचर पे कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करेगा। वो मैकेनिकल एनर्जी अपने जनरेटर को इनपुट रहेगी, तो जनरेटर, ओके, जनरेटर। और उसके बाद में क्या रहेगा, कंडेंसर। तो अगर आपको कोई पूछता है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ थर्मल पावर प्लांट एंड देन, तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद इस हर चीज का फंक्शन आपको बताना है, ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैसे होता है वो बताना है, और फिर हम रैंकाइन साइकिल पढ़ सकते हैं। ओके, अभी तक समझा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो थोड़े लंबे रहेंगे बट पूरे इजीएस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, बहुत ही इजी, वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो आप इसका शायद स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि अभी ये इरेज होने वाला है। ओके, समझ में आ गया। नाउ लेट मी इरेज दिस एंड नाउ लेट्स डिस्कस द रैंकाइन साइकिल। ये देखो, ये फिगर बना चुके हम। यहां पे जैसे आप देख पाओगे
कि पॉइंट नंबर 1 से 2 की तरफ क्या हो रहा है, यहां पे पंप है, तो यहां पे क्या रहेगा, ये कंडेंस्ड वाटर रहेगा, तो इसका टेम्परेचर जो रहेगा ना ये कम रहेगा, लेस टेम्परेचर रहेगा। ओके, बट यहां पे हमने जो टीएस प्लॉट ड्रॉ किया है, टी मींस टेम्परेचर, एस मींस एंट्रोपी, तो यहां पे क्या होगा, जैसे हम 1 से 2 की तरफ जाएंगे क्या हो रहा है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ रहा है, और ये आइडियल रैंकाइन साइकिल है, सो यहां पे एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी ये एस से डिनोट करते हैं, वो कांस्टेंट है 1 और 2 पे, ये आइडियल है। प्रैक्टिकली एंट्रोपी चेंज होगी, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज प्रैक्टिकल रैंकाइन साइकिल। ओके, तो टेम्परेचर बढ़ेगा ड्यू टू कंप्रेशन, पंप करेगा ना, पंप करेगा तो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा। उसके बाद में 2 से 3 की तरफ क्या हो रहा है, यू आर एक्चुअली कन्वर्टिंग, यहां पे है वाटर, यहां पे बन रहा है स्टीम, सो यू आर चेंजिंग द फेज, आप फेज चेंज कर रहे हो। आई होप आपको पता है लैटेंट हीट और फ्यूजन। ओके, लैटेंट हीट क्या होता है, सेंसिबल हीट क्या होता है, आई होप आपको ये पता है। ओके, तो यहां पे ये जो चेंज हमें मिल रहा है, दिस इज टेकिंग प्लेस इनसाइड, वेयर इट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉयलर। तो यहां पे ये पूरा फेज चेंज होने के काम कर रहा है। ओके, ये जो है ना, ये जो बात दिख रही है आपको, ये जो बात दिख रही है, इसको बोलते हैं वेपर डोम, इसको बोलते हैं वेपर डोम। वेपर डोम की एक तरफ ड्राई, दूसरी तरफ वेट। ओके, तो यहां पे फेज चेंज होने का काम रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज द वेपर डोम। एंड एज यू ग्रो सी हियर, यहां पे हम इनपुट क्या दे रहे हैं, यहां से वर्क डन हो रहा है पंप का, यहां पे पंप का काम चल रहा है, यहां पे काम चल रहा है किसका, बॉयलर का काम चल रहा है। ओके, यहां पे बॉयलर का काम चल रहा है। एंड एज यू गो फ्रॉम 3 टुवर्ड्स 4, हियर यू विल फाइंड वी आर एक्सपांडिंग द स्टीम, वी आर कन्वर्टिंग हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम into the low pressure low temperature steam, we are extracting the power out of the steam। so यहां पे ये जो काम हो रहा है ये अपने टरबाइन में हो रहा है, समझ लेना। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं आपको। ओके, तो यहां पे पंप ने काम किया, यहां पे किसने काम किया, बॉयलर ने काम किया, और यहां पे टरबाइन ने काम किया। एक्सपांशन हुआ तो टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। ओके, अगेन यहां पे मैं थोड़ा कलर अभी चेंज करता हूं। अगेन यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये स्ट्रेट दिखाई है, एंट्रोपी कांस्टेंट एज्यूम की है। क्या कांस्टेंट, ये येलो दिखेगा नहीं, येलो डर्टी फेलो, ये नहीं दिखेगा, तो ब्लैक यूज कर रहे हैं। यहां पे ये जो लाइन है ये स्ट्रेट ड्रॉ किया है क्योंकि एंट्रोपी हमने क्या एज्यूम किया है, कांस्टेंट। वेरी इजी, कांस्टेंट एंट्रोपी। देन फ्रॉम 4 to 1 क्या हो रहा है, यहां पे हम कंडेंसेशन कर रहे हैं, एंट्रोपी कम होगा। ओके, तो ये जो है ये थोड़ा हीट बाहर दे देगा। ओके, सो यहां पे क्या है, कंडेंसर है, और फिर से ये 1 नंबर पे आ जाएगा। ओके, तो आई होप आपको पता चल गया ये आइडियल रैंकाइन साइकिल है, ये वेपर डोम है। पॉइंट नंबर 1 क्या है, यहां पे पॉइंट नंबर 1 पंप से पहले है, यहां पे वाटर है, उसको हम पंप करेंगे। लेट मी इरेज दिस, टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू विश, जल्दी से ले लेना। ओके, इसको इरेज करता हूं। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे पंप काम कर रहा है, यहां से पूरा यहां तक बॉयलर काम कर रहा है, यहां से यहां तक टरबाइन काम कर रहा है, यहां से यहां फिर से कंडेंसर काम कर रहा है। यहां पे चीजें क्या क्या हो रही है, पंप को हमें इनपुट लगता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट। ओके, बॉयलर में भी इनपुट दिखा है क्योंकि यहां पे थर्मल एनर्जी है, ms डेल्टा टी, आपको पता है ना, मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर। पानी को हम स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके लिए हीट लगेगा, तो वो इनपुट है। यहां पे टरबाइन में एक्सपांशन है, और यहां पे कुछ जो है हीट एनर्जी एंट्रोपी के फॉर्म में आउट हो जाएगा, इसको बोलते हैं टीएस प्लॉट। तो ये हुआ आइडियल रैंकाइन साइकिल एंड फंक्शनिंग ऑफ द थर्मल पावर प्लांट। आई होप आपको ये क्लियर आ चुका है। ये डब्ल्यू आउट मतलब क्या हो रहा है, वी आर एक्सट्रैक्टिंग पावर आउट ऑफ टरबाइन, तो यहां पे पावर बाहर जाएगा, डब्ल्यू आउट यहां पे। ओके, अरे इरेज क्यों नहीं हो रहा भाई इसको इरेजर लेता हूं मैं। ओके, यहां पे क्या हो रहा है, W, ये सीखना पड़ेगा भाई, W इन, यहां पे पावर इन है, इलेक्ट्रिकल पावर इन करके पंप चला रहे हो, यहां से यू आर गेटिंग W आउट, यहां पे Q आउट, यहां पे Q इन। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो, द वर्किंग ऑफ द थर्मल पावर प्लांट एंड आइडियल रैंकाइन साइकिल। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे
कि प्रैक्टिकल रैंकाइन साइकिल क्या होता है। दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए, सबको नॉलेज मिलना चाहिए। और यूट्यूब पे बहुत अच्छी तरीके से आपको आई होप ये समझ सकता है। कभी भी पॉज करो, प्ले करो, आपके हाथ में चीजें हैं, सिर्फ ये चीजें नोट डाउन करना, प्रैक्टिस करना, फिर आप ऐसे लिख पाओगे पेपर कि फुल मार्क्स मिल जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।